गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। एक दिन बेटा उस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उस माँ को पता लगा कि बेटा ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ ली। उसे पता लगा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उसे लगा मेरा श्रम सार्थक हो गया, मेरा जीना, मेरे जीवन का लक्ष्य सार्थक हो गया। मैं बेटे के प्रेम में पति के प्यार को भूल गई। बूढ़ी हो गई धीरे धीरे। एक दिन वह मां बहुत बीमार हो जाती है, तकलीफ होने लगती है उसे। गांव के लोगों ने कहा कि मां, तेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है शहर में, जाके इलाज करा। उसने कहा, ये तो मुझे पता है कि डॉक्टर है, और जब तक मैं पैसा भेजती रही मेरे पास उसका एड्रेस था, अब नहीं मालूम कहां रहता है। तेरा बेटा तुझे नहीं मालूम कहां रहता है? नहीं, बहुत दिन से कोई खबर नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई तार नहीं। मां, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बस अपने बेटे का नाम ले देना, अनजान आदमी भी उसके क्लिनिक पर ले जाकर तुम्हें छोड़ देगा। इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। हाँ मां, बहुत बड़ा बन गया, तू चली जा वहां इलाज करा ले। मालूम है मां क्या कहती, जिसका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है कि मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं है। समाज के लोगों ने बैठक की, उसके जाने का किराए की व्यवस्था की, ट्रेन में बिठाया, रिजर्वेशन कराया। उसने जाते जाते समाज के लोगों से कहा कि मैं उसे ढूंढूंगी कैसे, मैं तो गांव की अनपढ़ हूं। उतने बड़े शहर में भागम भाग की दुनिया, हजारों लाखों गाड़ियां सड़कों पर जहां दौड़ती हैं, मेरे पास तो पता ठिकाना भी नहीं है। बोली मां, बस नाम लेना, मिल जाएगा। गई, ट्रेन रुकी, प्लेटफार्म से बाहर आई, एक रिक्शे वाले को कहती है, अमुक डॉक्टर को जानते हो? उसने कहा, मां कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। उसने फोटो दिखाई, ये वाला, तू गलत फहमी में तो नहीं है? अरे मां, यही डॉक्टर है, इतना बड़ा बन गया, पूरा शहर जानता है। बोले मुझे उनके घर अरे मां बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसको बिठाया, रिक्शे में ले जा करके, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा क्लिनिक। बोले यही वो डॉक्टर है। उसने कहा कुछ गलत तो नहीं है? उसे विश्वास नहीं हुआ अपने आप पर कि मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा, इतना पैसा कमा लेगा। उसने बेल बजाई, दरवाजा खुले, बेटा निकल के आया। उसने कहा, मां तू यहां कैसे आ गई? तुझे किसने पता बता दिया? बोले बेटा बस मैं आ गई। बोले मां आ, अंदर आ। अंदर ले गया। मां तेरी तबीयत कैसी है? बोले बस उसी तबीयत ने तो तेरे दर पे लाया है मुझे, लेकिन मैं ठीक हो गई बेटा, तुझे देखकर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुझे देख लिया, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। इतने में ऊपर की सीढ़ी से उतरते हुए एक महिला आती है। मां ने कहा कि ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है, तूने शादी कर ली, तेरा विवाह हो गया। मां बहुत जल्दी जल्दी में हो गया, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, इसके घर में विरोध था, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मां ने कहा तूने मुझे खबर भी नहीं करी? बोले मां देखना, अब तू छोड़ना ये सब बातें, सब जल्दी में हो गया। उसने कहा मां के पैर छुओ। वो आई, वो भी डॉक्टर। पैर कौन छूता, आजकल तो घुटने छूते हैं, ध्यान रखना।
माँ ने कहा बेटा सदा खुश रहे, सदा सुहागिन रहे। उस लड़की ने पूछा ये कौन है? साइड में ले गया, पति बोली मेरी माँ है। बोले ये तेरी माँ है जिसके ना कपड़े ढंग के हैं, हमारा स्टेटस नहीं मालूम तुमको? मैं कितने बड़े घर की लड़की, मैंने तुमसे शादी की है, ये यहां नहीं रह सकती है, ध्यान रखना। इसका देखो तो ना कपड़े पहनने का ढंग है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, बुढ़िया है, जैसे तैसे इसको रवाना करो यहां से, ये इस घर में नहीं रहेगी। बेटे ने कहा रुक जा, अब आई है पूछ तो लूं उसका उद्देश्य क्या है। पूछा, उसने कहा बेटा बहुत बीमार हूं, गांव वाले ने भेजा है कि जिसका डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर बेटा है, मैं क्यों दर दर पे जाऊं, तू मेरा इलाज कर दे। उसने कहा मां मैं इलाज करूंगा। अपने ही क्लिनिक में एडमिट कराया। 3 दिन तक उसका इलाज चला, 7 दिन तक इलाज चला। 8वें दिन मां बिल्कुल सही हो गई, बीमारी दूर हो गई, आंखें भर आई मां की। मां ने कहा बेटा तूने मुझे ठीक कर दिया, बेटा तूने मेरे सपनों को साकार करके रख दिया। उसने कहा मां अब तू ठीक है? बोले हाँ। अच्छा महसूस कर रही है? बोले अच्छा महसूस कर रही हूं। बोले कोई तकलीफ? बोले नहीं। कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं। अब बेटा अब किस चीज की प्रॉब्लम? मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा मकान बनाया रे तूने, कितना बड़ा क्लिनिक बना लिया तूने। बोले बस मां तेरा आशीर्वाद है, बन गया बन गया, देख कितना पैसा दौलत मैंने कमाई है। तो मां ने कहा अब मैं ठीक हूं, बेटा छुट्टी कब होगी अस्पताल से? बोली मां छुट्टी तो आज ही है। आज छुट्टी है? चल घर चलते हैं। बोले ठहर मां, घर नहीं। बोली मतलब? बोली मां तू अब बिल्कुल ठीक हो गई है, तू गांव वापस चली जा। मां ने कहा गांव वापस चली जा? तू तो मुझे बचपन में कहता था मां कुछ दिन की बात है, देख मैं तुझे कैसा रखूंगा, आलीशान मेरा महल होगा। महल तो हो गए बेटा, लेकिन तेरे वचन तेरे शब्द कहां गए? बोले मां तू समझती है ना मैं भी डॉक्टर हूं, तेरी बहू भी डॉक्टर है, अब तू दिन भर यहां रहेगी, वो हम लोग क्लिनिक में रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे, हमारे पास इतना समय कहां है तुम्हारे लिए। तू गांव चली जा मां, जब बीमार होगी ना फिर आ जाना, मैं तेरा फिर इलाज करूंगा। वहां पर खड़ी बहू देख रही है। उसने देखा एक मां को, उसने कहा कि माता जी चली जाइए, गांव में रहो, कोई जरूरत हो तो हमें याद करना। उसको ऐसा लगा कि मैं सुन क्या रही हूं, ये गांव वालों ने मुझे, वो तो ये सोच के आई थी कि अब इनके साथ आराम से जिंदगी गुजारूंगी। मां क्या करती, लाचार थी, बेटा होता तो कोर्ट और कचहरी तक घसीटता, मां तो आखिर मां होती है। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं घर चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी। अपना बैग लगाया, उस मां ने उठी, मन में द्वंद्व चल रहा है, ज्वार आ रहा है, उफान है मन में, इस औलाद के लिए पूरी जिंदगी मैंने लगाई, ये औलाद कह रही है मां तू घर चली जा। जाने लगी, बेटे ने कहा ठहर मां। अपने कोट से पर्चा निकाला और कहा मां 7 दिन जो तेरा इलाज किया है उसका बिल दे करके जा, डॉक्टरों की फीस देकर जा, नर्स की फीस देकर जा, इतनी दवाइयां लगी हैं ये काउंटर पे जमा करके जा। लड़की मां देखती है ऐसी औलाद, एक तरफ हाथ में बिल है दवाइयों का और एक तरफ खड़ा सामने उसका दिल है। एक नजर बिल पे डालती है और एक नजर दिल पे डालती है, एक नजर बेटे को देखती है, कभी बहू को देखती है, कभी अस्पताल को देखती है। मां की पथरा गई आंखें, छल चला गए आंसू। उसने कहा बेटा तू मुझसे बिल मांग रहा है, फीस मांग रहा है, मां दे के जाए, यहां की यही व्यवस्था है। बहू ने कहा मां ये बिल चुका के जाओ। उसने कहा बेटा, बड़ी मुश्किल से छाती में ढांढस बांधा उसने, शब्द रुंध रहे थे, कंठ रुंध रहे थे उसके। उसने कहा बेटा जो मां तुझे डॉक्टर बना सकती है ना गरीबी में, वो मां तेरा बिल भी चुका सकती है, ध्यान रखना है। मुझे इतना निर्बल और अबला मत समझ, बस कुछ दिन की मोहलत दे मुझे,
मुझे गांव जाने दे। जब मेहनत मजदूरी करके तेरी ये कोठियां दिला दी मैंने, तो ये बिल क्या होता है, ये बिल भी तुझे चुकाऊंगी। मान्यवर, ऐसी निकम्मी औलाद इस धरती पर पैदा हो गई जो माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगा करते हैं। ध्यान रखना, ऐसी निकम्मी औलाद जो माँ बाप के मकानों पे नजर रखते हैं, उनसे रजिस्ट्री करा लेते हैं, बाद में माँ बाप से मुंह फेर लिया करते हैं। ऐसे स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र बूढ़े माँ बाप को दिया जाता है। मान्यवर, उस मां ने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रख, तेरा बिल जरूर चुकाऊंगी। मैं आपसे कहता हूं उदयपुर वालों, एक डॉक्टर बेटे ने मां को बिल दे दिया। यदि मां अपना बिल बना के दे दे ना कि तूने तो मुझे 8 दिन अस्पताल में रखा है, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, उस बात का किराया चाहिए मुझे, तो कोई बेटा दे सकता है वह किराया। यदि मां कह दे कि तू मुझे दवाई का बिल मांगता है, मैंने साल भर अपने आंचल को निचोड़ कर तुझे दूध पिलाया, उसका बिल मुझे चाहिए। और तू कहता है 7 दिन की बात, मैंने तुझे बड़ा करने में कई रातें गंवाई हैं, जाग जाग कर, उन रातों का मुझे बिल चाहिए। और मैंने तेरे गंदे कपड़े धोए हैं, उस बात का मुझे बिल चाहिए। मैं कहता हूं कौन ऐसा बेटा इस धरती पर जो मां के दूध का कर्ज चुका सके। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना उदयपुर वालों, बाजार में गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध बिकता है, लेकिन हिंदुस्तान में मां का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मां के दूध का बिल दे सकते हो? तुम्हारे खजाने में इतनी दौलत है क्या? चंद ठीक रहे कमा के अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो? तुम्हारे खजाने तो छोड़ो, मैं पुलक सागर कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए तो मां के दूध का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। इतना मां का कर्ज होता है हमारे सिर पर। मान्यवर, अरे इस चमड़ी की जूतियां बना के पहनाओ मां को, तो भी 10 जन्म तुम उसके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मान्यवर, ऐसी औलाद, ऐसा बेटा स्वार्थ का प्रमाण पत्र देता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। मान्यवर, मैं पुलक सागर कहता हूं, कभी जाना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होना, आदम का ड्रेसिंग टेबल घर में होगी, वो खड़े होकर के देखना कि सचमुच में मेरे शरीर के निर्माण में पत्नी का कुछ योगदान है क्या। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या योगदान है तुम्हारे शरीर के निर्माण में? एक पैर का नाखून भी उसने नहीं बनाया है, सिर के बाल का एक रोम भी, शरीर का एक रोम भी वो उसका नहीं है। ये शरीर का रोम भी तुम्हारी मां ने दिया है। ध्यान रखना है, पैर के नाखून भी मां ने दिए हैं। वो जो रक्त बह रहा है वो पत्नी का नहीं, तुम्हारी मां का रक्त तुम्हारी धमनियों में बहा करता है। मान्यवर, कौन सी अर्धांगिनी है? मैं कहता हूं, यदि पत्नी अर्धांगिनी है तो मां पूर्णांगिनी होना चाहिए। ध्यान रखना, जिसने तुम्हारे पूरे शरीर का निर्माण किया है, अपने खून से, अपने रक्त से तुम्हारा सृजन किया है, उस मां ने। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। इतना बोला जाए तो भी कम पड़ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, पैदा होती ही बेटी पराई हो जाती है। कहा जाता नहीं, पराया धन है। पैदा होते ही बेटी पराई हो जाती है। लेकिन एक बात मान के चलना, लड़की के माता पिता, कि पैदा होते ही बेटी तो पराई हो जाती है, लेकिन मरते दम तक बेटी के लिए माँ बाप कभी पराई नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अंतिम सांस तक बेटी के लिए माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखना, किन बेटों के लिए जिंदगी गुजारते हो मेरे भाई? एक बेटी जिसकी शादी होना, विवाह होना है, कार्ड छप गए, होटल बुक हो गई, सब आमंत्रण पहुंच गए। एक दिन उसकी मां मंदिर जाती है, लौट करके आती है, उसे चक्कर आता है, वो गिर पड़ती है। उस बेटी ने कहा कि मां, तेरी तबीयत सही नहीं। वो सोची कि शादी की तैयारियों में थक गई होगी मेरी मां, उसे चक्कर आ गया। पिता को फोन किया, पापा जल्दी आओ। मां को चक्कर
पिता उसे गाड़ी में रखकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसकी जांच हुई, लेकिन ऐसी घटना घट गई कि डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब, आपकी पत्नी फिर से मां बनने वाली है। इस उम्र में मां, अधेड़ उम्र में मां। सुनती है वो मां, कहती क्या कह रहे हो डॉक्टर, मेरी बेटी की शादी है और मैं मां बनने वाली हूं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति ने कहा ये मां बनने वाली है? बोले हां, इतने वर्षों के बाद ये मां बनने वाली है। उदास हो गई वह, घर लौट कर आई, उसे कोई खुशी नहीं। जवान बेटी हो गई, उसकी शादी हो रही है, मैं मां बन रही हूं। मंदिर जाती, उसे शर्म आती, रिश्तेदारों से मिलने में शर्म आती। सास के साथ बैठक हुई, ससुर के साथ बैठक हुई, पति के साथ बैठक हुई कि यहां बेटे की शादी है, वहां ये मां बन रही है। सास ने कहा कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, तू जा एवार्सन करा दे, इस बच्चे को खत्म कर दे, इसे जन्म मत लेने दे। पति से पूछा, पति ने कहा कि ठीक है, इस उम्र में ये अच्छा नहीं लगता है, इस बच्चे को खत्म कर देना चाहिए। ससुर ने भी इजाजत दे दी, कानों कान खबर नहीं लगेगा किसी को, हमारी इज्जत भी बच जाएगी। मां जाकर के बैठी है, भगवान की पूजा कर रही है। सुबह सुबह उसने मेरा प्रवचन सुन लिया धोखे से, अब असमंजस में पड़ी है, गर्भपात का प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु